अभी हमारा कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो टॉपिक कंटिन्यू चल रहा है, ठीक है। अभी तक हम उसमें क्या कर रहे थे कि उसके बारे में जान रहे थे कि क्या होता है। जैसे हमने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में जाना कि क्या होता है, ठीक है, और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी किए जो कि एनसीईआरटी बुक के थे। आज मैं जो आपको क्वेश्चंस कराने जा रही हूँ वो आर.डी. शर्मा की बुक से लिए हैं, ठीक है। और आर.डी. शर्मा की बुक से वो वाले क्वेश्चंस मैं ज़्यादा करवा रही हूँ जो कि अक्सर एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो आप में जो क्वेश्चंस करवा रही हूँ उनकी आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। क्योंकि क्या होता है कि जो एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते हैं तो क्वेश्चन बार बार रिपीट भी होते हैं और उसमें डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस हैं। अगर आप उनको करेंगे तो उनसे क्या होगा कि आपकी प्रैक्टिस भी होगी और शायद वो क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में भी आ जाए, और आप अगर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देते हैं तो उसमें भी आ जाए। तो इसलिए आप आज जो मैं क्वेश्चंस करवा रही हूँ उनको देखो आप और अच्छे से समझना कि किस टाइप से किए गए हैं। तो पहला क्वेश्चन मैं कर रही हूँ, क्या है, हमें दिया है sin 3a इक्वल टू cos a माइनस 26 डिग्री, ठीक है। हमारा क्वेश्चन क्या है, sin 3a इक्वल टू cos a माइनस 26 डिग्री। तो 3a क्या है, एक एंगल है। 3a क्या है, यहाँ पर एक एंगल है। तो हमें क्या करना है, हमें a की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो अब हम यहाँ करते हैं, a की वैल्यू निकालते हैं। अगर हम यहाँ थोड़ा सा ध्यान लगाएं तो क्या हम इसको cos 90 माइनस 3a लिख सकते हैं, cos 90 माइनस 3a cos a माइनस 26 डिग्री। देखो इस टाइप के क्वेश्चन में आप ऐसा करा करो कि किसी भी एक चीज़ को चेंज कर लो। तो मेरे ख्याल से ये चीज़ हम क्या LHS ये चीज़ चेंज करना ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो जो राइट हैंड साइड है उसको देखते हुए हम लेफ्ट हैंड साइड को क्या करते हैं, चेंज करते हैं। तो हमने चेंज किया। अब देखो क्या होगा, रेशो इक्वल है तो एंगल भी क्या हो जाएंगे, इक्वल। ए यहाँ आकर प्लस का हो जाएगा और 26 आकर यहाँ पर प्लस का हो जाएगा। ये दोनों प्लस होके हो जाएगा 116 4a इक्वल टू 116/4a। ये हमारा 29 डिग्रीज का आंसर आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमने किसकी, ए की वैल्यू निकाल ली। इस टाइप से और भी क्वेश्चंस आ सकते हैं तो उनकी आप प्रैक्टिस करना। मैंने एक ही एक क्वेश्चंस करवाए हर टाइप के। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कौन सा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास है 10c+a/2 इक्वल टू cot b/2। ठीक है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। यहाँ ABC ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल्स हैं, ठीक है। कौन सा ट्राइंगल के, राइट एंगल ट्राइंगल, ये तो पता ही होगा। तो राइट एंगल ट्राइंगल के ये इंटीरियर एंगल हैं। तो इंटीरियर एंगल है तो इसका मतलब क्या होगा, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। क्या हुआ, A B एंड C इक्वल टू 180 डिग्री है। तो हमें ये प्रूफ करना है। उसके लिए हम क्या करते हैं, ये हमें गिवन है कि ABC क्या है, ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल है। तो हम यहाँ से ये लेके चलते हैं कि A B और C क्या है, 180 डिग्री है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब थोड़ा दिमाग ये लगाओ कि यहाँ C+A है और यहाँ B है। तो हम क्या कर सकते हैं, C+A को एक साथ ले लेते हैं और B को हम उधर भेज देते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, बोथ साइड 2 से डिवाइड कर देंगे, डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो एंगल A प्लस एंगल C/2 इक्वल टू 180 माइनस एंगल B/2, ठीक है। अब
इसे अलग अलग कर लेंगे तो एंगल ए प्लस एंगल सी अपॉन 2 180 अपॉन 2 माइनस बी बाय 2। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा 90, और ये सेम ऐसे ही रहेगा, ए प्लस सी लिखो या सी प्लस ए, एक ही बात है। अब यहाँ देखो क्या है, यहाँ क्या करेंगे, इससे क्या लिख सकते हैं हम, ये इधर लिख लेती हूँ मैं, ए प्लस एंगल सी अपॉन 2 इक्वल टू 90 माइनस बी बाय 2। ठीक है, ये अभी थोड़ा मैं इसको अब हमें यहाँ क्या ज़रूरत है, दोनों तरफ 10 ले सकते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ क्या करते हैं, दोनों तरफ 10 ले लेते हैं। ठीक है, 10 ले लिया, एंगल ए प्लस एंगल सी अपॉन 2 इक्वल टू 10 90 माइनस एंगल बी बाय 2। ठीक है, अब 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा होता है। ठीक है, मतलब हमने वहाँ ए पढ़ा था, यहाँ थीटा लिया है, तो क्या हुआ 10 एंगल ए प्लस एंगल बी सी अपॉन 2, ये हो जाएगा कॉट बी बाय 2। ठीक है, तो ये हमको प्रूफ करना था, तो हमने प्रूफ कर दिया। तो हम क्या लेके चले, ए बी सी इंटीरियर एंगल लेके चले, फिर हमने इस तरीके से पूरा सॉल्व किया और ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कैसा है। यहाँ देखो, यहाँ क्या है कि हमें सब कुछ दिया हुआ है, कॉस 90 माइनस थीटा, सेक 90 माइनस थीटा, कॉसेक 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा। मतलब हमें यहाँ पर सभी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स याद होने चाहिए। ठीक है कुछ नहीं इसमें इस क्वेश्चन में, बस हमें पता होना चाहिए कि हमें किसकी जगह क्या रखना है। तो कॉस 90 माइनस थीटा की जगह हम क्या रख सकते हैं, साइन थीटा, और सेक 90 माइनस थीटा की जगह कॉसेक थीटा, और ये टेन थीटा। कॉसेक 90 माइनस थीटा क्या, सेक थीटा, और साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, और कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा। सबसे पहले फुर्सत में क्या करो, और यहाँ पर टेन थीटा अपॉन कॉट थीटा, ये टेन थीटा को ऐसे करके इंटू हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉट थीटा। ठीक है, यहाँ थोड़ी मिस्टेक है, ये क्वेश्चन में 90 माइनस थीटा है, इसीलिए मिस्टेक हो रही थी। ठीक है, तो ये 10 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कॉट थीटा है, तभी वो गड़बड़ हो रही थी थोड़ी सी। तो ये कॉट से कॉट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर देखो ये 10 से 10 कैंसिल हुआ। साइन थीटा और कॉसेक थीटा मैंने बताया था, अगर दोनों मल्टीप्लाई में हो तो उसे हम क्या लिख सकते हैं, 1 के इक्वल, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू हम 1 लिख सकते हैं। ये मैंने पहले की वीडियोस में बताया था। इसको कैसे 1 लिख सकते हैं ये बता देती हूँ। साइन थीटा इंटू 1 अपॉन कॉसेक थीटा कहता है 1 अपॉन साइन थीटा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा 1। सेम यहाँ 1 होगा और यहाँ कुछ नहीं बचा, 1 ही होगा, सिंपल हम एक 1 लिख ले रहे हैं। सेक थीटा और कॉसेक थीटा के साथ भी ऐसे ही होता है, इंटू कॉसेक थीटा भी 1 के इक्वल होता है। सेम ऐसे ही करके सेक थीटा की जगह 1 अपॉन कॉस थीटा करके कैंसिल कर देंगे, 1 के इक्वल आ जाएगा, तो ये भी 1 हो गया, प्लस ये हमारा कैंसिल होके 1 हो गया, तो ये हमारा आंसर कितना आ जाएगा 2 अपॉन 1 मतलब 2। ठीक है, ये आ गया, मतलब हमने लेफ्ट हैंड साइड लेके राइट हैंड साइड प्रूफ कर दिया। तो इसे हम लिख सकते हैं LHS इक्वल टू RHS। ठीक है, अब देखते हैं थोड़ा और क्वेश्चन अलग
अलग टाइप का कैसे है। अब ये देखो, ये क्वेश्चन मैंने करने के लिए क्यों लिया, क्योंकि इस क्वेश्चन को देख के ऐसा डर सा लगता है कि बाप रे इतना बड़ा क्वेश्चन है, कैसे होगा, है ना। बस इसमें थोड़ी सी हमें ट्रिक यूज़ करनी है कि किसको चेंज करना है, ठीक है। पहले भी इसमें के क्वेश्चन में करा चुकी हूँ, ठीक। तो देखो यहाँ पर साइन 50 प्लस थीटा, ये हमारा साइन 50 प्लस थीटा है, माइनस कॉस 40 माइनस थीटा। हम यहाँ क्या करेंगे, या तो इसको चेंज कर लेते या तो इसको, तो हम पहले इसी को ही चेंज कर लेते, हमारे पास यही आ रहा है। तो 90 माइनस थीटा की जगह पूरा क्या ले लेते हैं, 50 प्लस थीटा, ठीक है। थीटा की जगह पूरा हम 50 प्लस थीटा ले रहे हैं और यहाँ 90 माइनस कर दे रहे हैं। सेम यहाँ माइनस कॉस 40 माइनस थीटा। अब ये माइनस में, इसके बाद ये प्लस। अब मेन हमें यहाँ देखना है कि यहाँ क्या करना है। हमें दिया 10 1 डिग्री, 10 10 डिग्री, 10 20 डिग्री, 10 70, 10 80 और 10 89, और हमें किसके इक्वल प्रूफ करना है, 1 के। तो 1 के इक्वल प्रूफ करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम ये सोच रहे हैं कि ये कैंसिल हो जाए। कैंसिल होने के लिए हम क्या करते हैं, इन तीनों को बाकी तीनों के फॉर्म में चेंज करने की कोशिश करते हैं। कैसे चेंज होगा, सबसे पहले देखो 90 में से 1 माइनस करें तो कितना आएगा, 89 आएगा, ठीक है। तो और 1 लाने के लिए हम क्या करेंगे, 90 माइनस 1 कर 90 माइनस 89 कर सकते हैं। तो हम यहाँ करेंगे 10 90 माइनस 89, ठीक है। 10 90 माइनस 89 क्या होगा, 1, क्योंकि 90 में से 89 माइनस करेंगे तो 1 आएगा। अब यहाँ सेम 10 है, 10 को क्या करेंगे, 90 में से अगर हम 80 माइनस करें तो क्या आएगा, 10 आएगा। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस 80। अब सेम यहाँ 10 20 बचा, 20 को हम क्या कर सकते हैं, 90 में से हम 80 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 20। तो 10 90 माइनस 80। बाकी हम तीनों को एज इट इज़, सॉरी यहाँ 90 माइनस 80 किया तो 10 आया, 90 माइनस 70 करेंगे, 90 माइनस क्या करेंगे, 70, तो क्या आएगा, 20, ठीक है। अब बाकी तीनों को हम एज इट इज़ लिखे रहने देते हैं। 10 70 डिग्री, ये थोड़ा बोर्ड छोटा है तो इधर ऐसे लिख रही हूँ मैं, 10 80 डिग्री और 10 89 डिग्री, है ना। ये कंटिन्यू में है सारे। अब यहाँ देखो साइन 90 माइनस थीटा, अब इसको हम क्या कर लेते हैं, सॉरी इसको हमने साइन लिखा, साइन कॉस आएगा यहाँ पे, भूल गए तो चेंज किया यहाँ पर, तो कॉस 90, इसको ब्रैकेट खोलेंगे, 50 माइनस थीटा, थोड़ा छोटा लिखते हैं, 90 माइनस 50 माइनस थीटा माइनस कॉस 40 माइनस थीटा। अब यहाँ देखो ये सब चेंज हो जाएंगे। 10 90 माइनस 89 क्या होगा, कॉट 89। 10 90 माइनस 80 कॉट 80। 10 90 माइनस 70 कॉट 70। बाकी तीनों ऐसे ही लिख रहे हैं, दो 10 70 10 80 और 10 89। अब यहाँ पर क्या होगा, 90 में से 40 माइनस हुआ तो कॉस 40 माइनस थीटा आ जाएगा। ये हमने क्यों किया, अभी हम देखते हैं। कॉस 40 माइनस थीटा प्लस इन दोनों को हम पास में लिख लेते हैं, कॉट 89 नहीं नो 10 89 को, कॉट 89 10 89। एक मिनट मैं इसको यहाँ से लिख देती हूँ, कॉट 89 और 10 89 को पास में लिख देते हैं, कॉट 80 को और 10 80 को पास में लिख देते हैं।
cot 70 को और tan 70 को पास में लिख देते हैं। अब मैंने बताया था कि cot थीटा tan थीटा इंटू cot थीटा किसके इक्वल होता है, 1 के। ठीक है, ये दोनों किसके इक्वल होंगे, 1 के। वो भी मैंने बता चुकी थी, इसे 1/cot करके कैंसिल कर देंगे तो 1 आ जाएगा। तो इन दोनों की जगह हम 1 लिख सकते हैं, इन दोनों की जगह हम 1 लिख सकते हैं, इन दोनों की जगह हम 1 लिख सकते हैं। और ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि प्लस का है और ये माइनस का है, तो कैंसिल होके यहाँ पर 0 प्लस यहाँ 1 इंटू 1 इंटू 1, मतलब ये 1 हो जाएगा इंटू ये 1 हो जाएगा इंटू 1, 1 इंटू 1 इंटू 1 कितना हुआ, 0 प्लस 1 मीन्स 1 आ गया हमारा RHS। ठीक है, देखने में थोड़ा सा बड़ा सा और ऐसा लग रहा था कि नहीं हो पाएगा ये क्वेश्चन, पर बस हमने थोड़ी सी ट्रिक यूज़ करी और ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो हमें हर जगह ये देखना पड़ेगा थोड़ा सा किस टाइप से कौन सा क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। अब इस क्वेश्चन में देखो क्या है, सेक थीटा इक्वल टू कॉसेक 60 डिग्री हमें गिवन है, ये गिवन है तो दिया हुआ है। तो हमें क्या करना है, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 की वैल्यू निकाल ली कि क्या वैल्यू आनी चाहिए। तो उसके लिए हम ये जो हमें दिया है इसको लेके चलते हैं, सेक थीटा इक्वल टू कॉसेक 60 डिग्री। सेक थीटा कितना आता है, सेक थीटा क्या होता है, कॉस को हम क्या लिख सकते हैं, कॉसेक 90 माइनस थीटा। सेक थीटा को हमने क्या लिख दिया, कॉसेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉसेक 60 डिग्री। ये आप लोगों को अच्छे से याद होने ही चाहिए, तभी हमसे क्वेश्चन बन पाएंगे, नहीं तो नहीं बन पाएंगे। और याद होने की बजाय अगर हमें निकालना आ जाए तो उससे अच्छी चीज़ नहीं है, क्योंकि अगर हमें कोई चीज़ निकालनी आती है तो वो हमारे लिए इजी हो जाती है और वो हमें याद भी जल्दी हो जाती है। तो कॉसेक 90 माइनस थीटा और कॉसेक 60 डिग्री तो रेशो इक्वल है, तो हम क्या करेंगे, इनको इक्वल कर लेंगे। थीटा को उधर ले जाएंगे और 60 को यहाँ लाएंगे, तो थीटा इक्वल टू कितना आ गया, 30 डिग्री। ठीक है, हमारे पास क्या आ गई, थीटा की वैल्यू 30 डिग्री आ गई। अब ये थीटा जो हमारे पास आया है वो अब हम क्या करेंगे, इसमें रख देंगे। 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, 2 cos स्क्वायर थीटा की जगह हमने क्या लिया, 30 डिग्री। ठीक है, थीटा की जगह हमने जो 30 डिग्री निकाला है वो ले लिया। अब हमें बस 30 डिग्री की वैल्यू पता होनी चाहिए, तो हम जल्दी से कर लेंगे। 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, √3/2 का होल स्क्वायर माइनस 1, 3/4 माइनस 1, 3/2 माइनस 1, 3 माइनस 2/2 इक्वल टू 1/2। तो हमारी वैल्यू क्या आ गई, 1/2। 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 1/2। ठीक है, ये क्वेश्चन तो प्रैक्टिस करने पर बनेंगे और प्रैक्टिस जितनी रहेगी उतने ही हमें आसानी से याद हो जाएंगे। और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है जो हम कर रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो। अब देखते हैं आगे क्या क्वेश्चन है, किस टाइप का है। अब इस क्वेश्चन में हमें ये डायग्राम दिया हुआ है। ठीक है, इस डायग्राम में हमें क्या दिया हुआ है कि हमारे पास ABC और EDC, ठीक है, 2 राइट एंगल ट्राइंगल है ना, और हमें ये जो एंगल है ECA, एंगल ECA हमें क्या दिया हुआ है, 90 डिग्री दिया हुआ है, और AC हमें दिया हुआ है 5, और AB हमें क्या दिया हुआ है 4। ठीक है, इतना हमें गिवन है, और ये एंगल हमको थीटा दिया है और ये हमको फाई दिया हुआ है। तो वैल्यू ऑफ कॉस फाई हमें निकालनी है। तो उसके लिए हम सबसे पहले जो चीज़ हमें गिवन रहती है उसके बारे में हम सोचते हैं कि हमें क्यों दी हुई है।
हम ये सोचेंगे कि हमें थीटा क्यों दिया हुआ है, हमें ये फाई क्यों दिया हुआ है, हमें ये 90 डिग्री एंगल क्यों दिया हुआ है। तो हम थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो हम देख सकते हैं कि इन तीनों को, जो हमें एक लाइन है, इन तीनों को, जैसे एक ये लाइन खींची, एक परपेंडिकुलर डाला, तो ये तीनों हैं, जैसे ये है, इसका सम हम कितना लिख सकते हैं, 180 डिग्री लिख सकते हैं। ये हमने 9th क्लास में पढ़ा है, ठीक है, उसके पहले भी पढ़ा होगा, इस पर 9th क्लास में क्वेश्चन है, 9th क्लास में पढ़ा होगा। ये क्या है, वैसे हम ये 7th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। तो इन तीनों एंगल को हम क्या लिख सकते हैं, 180, क्योंकि एक पूरा राउंड क्या होता है, 360 डिग्री का होता है, तो उसका हाफ कितना हुआ, ये लाइन पूरी, एक लाइन क्या होती है, 180 डिग्री की होती है, जो एक लाइन है पूरी ये 180 डिग्री की होती है। तो इस तीनों की जगह हम क्या लिख सकते हैं, फाई प्लस 90 प्लस थीटा इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर फाई और थीटा को तो यहीं रहने देंगे, 90 को उधर ले जाएंगे, 180 में से 90 माइनस हुआ, 90 आया, फाई थीटा को उधर ले गए हम, 90 माइनस थीटा। अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, कॉस की, तो हम दोनों तरफ क्या कर लेते हैं, कॉस को ले लेते हैं। ये कॉस फाई इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा। अब हम कॉस 90 माइनस थीटा को क्या लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस थीटा। सॉरी, साइन थीटा। कॉस 90 माइनस थीटा की जगह हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा। अगर हम साइन थीटा की वैल्यू, अब हम ये देखेंगे कि हमें ये और ये क्यों दिया हुआ है, 5 और 4 का तो यूज़ अभी हुआ नहीं, तो अब हमें 5 और 4 का यूज़ होगा। क्यों, क्योंकि अगर हम इस थीटा की वैल्यू निकालते हैं और यहाँ से साइन थीटा निकालें, तो इसके लिए परपेंडिकुलर ये होगा और हाइपोटेनियस ये होगा। तो साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर कितना है, 4, हाइपोटेनियस 5। तो साइन थीटा की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 4/5। तो यहाँ लिख देंगे हम कॉस फाई की जगह 4/5। ये हमारी कॉस 5 की वैल्यू आ गई, ठीक है। ये क्वेश्चन भी देखने में टफ लग रहा था, पर हर जगह इसमें क्या है, हिंट, ट्रिक यूज़ करी, किस टाइप से कैसे करना है। अब देखो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो हमारा टॉपिक अब कंप्लीट होता है, ठीक है। अभी तक हमने क्वेश्चंस किए, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के कितने टॉपिक हम पढ़ चुके हैं, मैं आपको अभी बता देती हूँ कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के हम कितने टॉपिक पढ़ चुके हैं। क्या पढ़ा हमने, स्पेसिफिक एंगल पढ़ा, सबसे पहले तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पढ़ा, फिर स्पेसिफिक एंगल पढ़ा, फिर क्या पढ़ा हमने, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पढ़ा, ठीक है। ये तीनों चीज़ हमने पढ़ ली और इस पे बेस्ड हमने अब क्वेश्चंस कर लिए। अब इनके जो क्वेश्चंस करे हैं उसमें अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो से इस ट्रिग्नोमेट्री का ही नया टॉपिक चालू करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज़। वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है और वो बहुत एग्ज़ाम में पूछी जाती है। तो आप मेरे वीडियोस को अगर कंटिन्यू देखेंगे तो आपको उसके बारे में पता चलेगा, ठीक है। मेरे वीडियोस को देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।